हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा सर्कल। सर्कल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चंडीगढ़ में भी जो टॉपिक है उसमें मेंशन है, साथ में हमारा जो DSSS भी है उसमें भी आता है। और ये वाला टॉपिक आपका एस्टेट में भी आता है और यूपी टेट में, मतलब जितना भी मैंने यहाँ पे थंबनेल में लिख रखा है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ओके, हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं है, बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले देखो सर्कल। सर्कल में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक सर्कल की, वो ये होती है x माइनस एच का होल स्केयर प्लस वाई माइनस के का होल स्केयर और आर स्केयर इक्वल किसके होता है, ये आर स्केयर के। अगर हम यहाँ पे सेंटर की बात करें, सेंटर हमारा होगा h और k। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन में तो हमें सेंटर दे देगा और रेडियस दे देगा और बोलेगा कि सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बना के दिखाओ या सर्कल की इक्वेशन बना के दिखाओ। ओके, तो यहाँ पे आपको ये दोनों ही चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये हमारा फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्कल। दो तीन चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है सर्कल में। दो तीन चीज़ें, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक जनरल फॉर्म है और एक पैरामीट्रिक फॉर्म है। ये चीज़ें याद होगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लेना। एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे 2gx और यहाँ पे 2fy इक्वल टू प्लस में c और इक्वल टू 0। यहाँ पे जो f आता है ये y के साथ आता है, g आता है हमारे x के साथ। अब ये वाला जो कर रखा है यहाँ पे, ये हमने स्क्वायर रूट बना के परफेक्ट जो आपकी इक्वेशन होती है ना, जो हम पुट करते हैं वो चीज़ें हैं। तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ समझाने के लिए चीज़ लिखी हुई है। परफेक्ट स्क्वायर बना रखा और कुछ भी नहीं कर रखा। यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं, जैसे ये आपकी जनरल फॉर्म है सर्कल की, इसमें जो सेंटर होगा वो क्या होगा, माइनस जी और माइनस एफ। मतलब ये जो जी है ना, ये क्या होगा, माइनस जी और माइनस का एफ, ये हमारे क्या होंगे, इसके सेंटर होंगे। और रेडियस का फॉर्मूला ये होगा, जो हमारा जी और एफ आए उन दोनों का होल स्क्वायर करके प्लस करके और उसको माइनस कर देना है किस में से, सी में से। सी हमारा ये है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस पे बेस क्वेश्चन करोगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब देखो इस पे भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। जब सेंटर सर्कल से आता है ना, तो सेंटर इस वाले पे जो डायमीटर है इससे भी दे देता है वो क्वेश्चन, क्योंकि डायमीटर बहुत कम लोगों को याद रहता है, या आप समझ लो कि वो स्किप कर देते हैं डायमीटर, जबकि इसका डायमीटर का जो फॉर्मूला है वो ईजी है और समझना भी इसको ईजी है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन ए डायमीटर फॉर्म, ये हमारा सर्कल में जो डायमीटर फॉर्म है वो है। ठीक है, क्या है, x माइनस x1। यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट दे रखे हैं डायमीटर के, ये आपको गिवन होगी। सिर्फ आपको इसमें पुट करना है। पुट क्या करना है, x1 करना है, x2 करना है, y1 करना है, y2 करना है और इक्वल टू हमारा क्या होगा, 0। और इनकी मल्टीप्लाई करके आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। ओके, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है ये वाला भी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। अब देखो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू जो सर्कल की जो जनरल इक्वेशन है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो उसके कंपैरिजन। बट ये भी कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है, इसलिए हम इसको भी मतलब कि स्किप नहीं करेंगे, हम देख लेंगे। बिल्कुल इजी है। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल की, ये आप सभी को याद होगी। यहाँ पे क्या है, जो x माइनस एच है ये, इसको हमने r कोस थीटा ले रखा है, और y माइनस के है, इसको r साइन थीटा ले रखा है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमने x की निकाल रखी है और यहाँ पे जो वैल्यू है ये हमने y की निकाल रखी है। और जो x और y की जो वैल्यू आती है वही हमारी क्या होती है, पैरामीट्रिक ऑफ फॉर्म ऑफ ए सर्कल। बिल्कुल लड्डू सा है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पे बेस क्वेश्चन पे। एक एक क्वेश्चन समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग डाले हुए हैं, तो आप इनको एक एक को अच्छे से कर लेना। ओके, फर्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग। आपको इक्वेशन बनानी है सर्कल की। यहाँ पे सेंटर दे रखा है, रेडियस दे रखी है। ये मैंने आपको जस्ट पीछे ही बताया था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर्कल की, उसमें आपको रेडियस भी दे देगा और सेंटर भी दे देगा और इक्वेशन पूछ लेगा। तो आपका ये वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x माइनस एच का होल स्केयर प्लस y माइनस के का होल स्केयर इक्वल टू हमारा r स्केयर होता है। तो h और k हमारा यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 और प्लस का 3। तो यहाँ पे h माइनस प्लस हो जाएगा 2 स्केयर प्लस में हमारा y माइनस 3 का होल स्केयर। रेडियस हमारी 4 है तो r स्केयर कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। बस इसको ओपन करना है और सोल्व करना है, और जो इक्वेशन आएगी वो हमारी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे देखो, एक्स स्केयर प्लस में 4 प्लस में 4x प्लस में वाई स्केयर प्लस में 9
माइनस 6y इक्वल टू हमारा 16 हो जाएगा। अब देखो एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर प्लस में 4x माइनस का 6y। अब ये 16 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और 9 और 4 हमारे 13 हो जाएंगे और इसको माइनस करेंगे तो माइनस का हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी सर्कल की। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट में हमारे क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है, रेडियस दे रखा है, सेम है, इसमें भी सर्कल और रेडियस है तो हम इसको भी ऐसे सोल्व करेंगे। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, इसी में हम डायरेक्ट पुट कर देंगे क्या, x प्लस का एक स्केयर हो जाएगा प्लस हमारा y प्लस में b का स्केयर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसका स्केयर करेंगे, ये स्केयर रूट में है तो स्केयर रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा a स्केयर प्लस में b स्केयर। अब इसको ओपन कर लेंगे, x स्केयर प्लस a स्केयर प्लस में 2xa प्लस में y स्केयर प्लस में b स्केयर प्लस में 2yb इक्वल हो जाएगा हमारा a स्केयर प्लस में b स्केयर के। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी a स्केयर, यहाँ पे भी b स्केयर, तो यहाँ पे ये चीज़ें हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे बचेगा x स्केयर प्लस में y स्केयर प्लस में 2xa प्लस में 2yb इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। इस वाले में हमारा c नहीं आएगा, कोई बात नहीं, c नहीं आता तो हमें तो सिर्फ जो यहाँ पे सेंटर दिए थे और जो रेडियस दिए थे वो पुट करना है और उसको सोल्व करना है और आपको कुछ नहीं करना हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, नेचर ऑफ द सर्कल। ये डायरेक्ट भी आ जाता है, इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है इस पे। नेचर ऑफ द सर्कल क्या होता है, देखो जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी इक्वल टू हमारा 0 आता है, तो रेडियस हमारी क्या होगी, हमेशा ही 0 होगी। और जो सर्कल क्या होगा हमारा, पॉइंट सर्कल होगा। सर्कल कैसा बनेगा, पॉइंट सर्कल, ये पॉइंट पे जो सर्कल बनता है ना ये बनेगा। ये हमारा अगर ग्रेटर देन क्या आ जाता है, 0 से आ जाता है, तो रेडियस हमारी रियल होगी और जो सर्कल बनेगा वो भी हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे रियल बनेगा। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए जो मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना रही हूँ। ये लेस देन अगर 0 है तो रेडियस हमारी इमेजनरी होगी और सर्कल भी हमारा इमेजनरी बनेगा। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट रखती है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा। ओके, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए मैं आपके लिए अलग से इनको मेंशन भी कर देती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टच एक्स एक्सिस। किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एट द ओरिजिन, ओरिजिन से टच कर रहा है, हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो हमारे जो एक्सिस होते हैं, पहले हम वो डायग्राम बना देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पे ये हमने वाई एक्सिस बना ली और ये हमने एक्स एक्सिस बना ली। अब इस पे जो सर्कल बन रहा है वो टच कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को, और ये ओरिजिन से कितना है, जो ओरिजिन है वहाँ से ऊपर कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो टच करेगा तो हमारा जो सर्कल है वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ये तो छोटा बन गया, छोटे वाला तो थोड़ा सा इसको बड़ा बनाएंगे। ये 5 सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक है, बनाने में थोड़ी दिक्कत हो ही जाती है। ये ऐसे ओरिजिन को टच करेगा, इस टाइप का आपका सर्कल बनेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने नेगेटिव भी लिया और पॉजिटिव भी लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि जो हमारी एक्सिस है ये एक्स है और ये वाई है। अब वो एक्स एक्सिस पे अगर इधर जाएगा तो वो 0 और 5 आएगा, और यहाँ इधर आएगा तो ये 0 और -5 आएगा। इसने ये क्लियर नहीं कर रखा ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, इसलिए मैंने एक्स एक्सिस पे दोनों ही बना दिया जो कि ओरिजिन को हमारे यहाँ पे टच कर रहे हैं। अब देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर्कल की वो आप सभी को मैं पीछे बता चुकी हूँ, क्या है, x माइनस 0 नहीं, x माइनस h का होल स्केयर प्लस y माइनस के का होल स्केयर इक्वल टू हमारा r स्केयर होता है। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, इसमें हमारी जो है 2 इक्वेशन बनेगी जिसमें माइनस और प्लस का डिफरेंस आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। अब जब x एक्सिस पे बन रहा है तो इसका मतलब जो x एक्सिस है उस पर जो h आएगा वो 0 आ जाएगा क्योंकि ओरिजिन पे, और जो y है वो हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 0 का होल स्केयर प्लस में y माइनस 5 का होल स्केयर इक्वल टू r स्केयर 25 हो जाएगा। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर प्लस में हमारा आ जाएगा यहाँ पे 25 माइनस का 10y इक्वल टू हमारा 25। अब जो ये 25 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और माइनस का 10y इक्वल टू 0। एक तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी जब हम क्या लेते हैं, जो पॉइंट है या फिर जो सेंटर है वो क्या लेते हैं यहाँ पे
0 और 5, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो सेंटर है वो चेंज कर दे, क्या ले लें, 0 और -5 लेंगे, तो इस इक्वेशन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा, x² + y² प्लस में 10y = 0। जैसा भी आपको क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आंसर मिले उस टाइप से आप चले जाना, ओके। बट इसका सॉल्यूशन यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर 5 ये हुज सेंटर इज लाइक ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे लाइक कर रही है, तो इसका मतलब जो एक्स एक्सिस में जो एच होगा वो हमारा 0 हो जाएगा और पासिस थ्रू द पॉइंट हमारा 2 3 है। अब इसने पासिस पॉइंट दे दिए और साथ में जो एक्स एक्सिस है वो इसने क्या दे दिया, यहाँ पे टच कर रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता ही है, तो क्या हो जाएगी x - h का होल स्क्वायर और साथ में प्लस में हमारा y² = हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 25, क्योंकि रेडियस हमारी 5 है तो 25 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ओपन कर लेंगे तो x² प्लस में y² भी हो जाएगा, प्लस में हमारा यहाँ पे h² और माइनस का 2xh = हमारा 25 हो जाएगा। ये सिर्फ ओपन किया है होल स्क्वायर और कुछ भी नहीं किया। अब जो पॉइंट पास कर रहे हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो इसका मतलब जो h की वैल्यू है वो यहाँ से निकल जाएंगे। अब जो पासिस पॉइंट है हमारे वो क्या है, यहाँ पे 2 और 3। अब इसमें पुट करेंगे x और y की वैल्यू पुट करेंगे, x हमारा 2 है और y हमारा 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा, प्लस में h² माइनस 2 और 2 हमारे 4h = हमारा कितना हो जाएगा 25, ओके। तो अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी, h² माइनस का 4h, ये 9 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे 13 और 25, 13 में से 25 जाएगा तो माइनस का 12 = 0। अभी क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई, इसके हम फैक्टर कर लेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 12 और क्या बोलते हैं माइनस करें तो हमारा 4 है तो हमारा 6 दूनी 12 और माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म हमारी पॉजिटिव आएगी, तो जो h की वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी यहाँ पे 6 और माइनस का 2, ये दो वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे। अब ये दो जो वैल्यू निकली है इसको हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा इक्वेशन, मान लो ये हमने क्या बना ली यहाँ पे फर्स्ट, इसमें पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन निकलेगी वो हमारा सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे अगर हम 6 लेते हैं तो 6 में हमारा क्या आएगा x² प्लस में y² और h का हमारा कितना हो जाएगा 36, इस पे करते हैं 6 दूनी 12 तो माइनस का 12x और 6 12 और माइनस का हमारा प्लस में हमारा 11 = 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे -2 लेते हैं तो x² प्लस में y² और प्लस का 4x माइनस का 21 = 0 हो जाएगा। ये दो आंसर आ जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब वो एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा उसने 6 लेके किया है इस क्वेश्चन को या -2 लेके किया है, पर क्वेश्चन आपका ऐसे ही होगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर हमारा 2 और 2 दे रखा है। सेंटर हमारा 2 है और पासिस थ्रू 4 और 5 है, तो यहाँ पे जो सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, सर्कल बना देती हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारा सर्कल है, ठीक है। अब जो बोल रखा है इसने, ये बोला है अगर सेंटर से पास हो रहा है और ये जो पॉइंट है ये हमारे दे रखे हैं यहाँ पे, ये 2 और 2 है और ये हमारा टच कर रहा है 4 और 5 पे, ठीक है, सर्कल को। अब देखो रेडियस नहीं दे रखी इस क्वेश्चन में, अब रेडियस नहीं दे रखी तो आपको याद होगा डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसमें रेडियस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले से जब हम रेडियस निकालेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो क्या होता है x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ओपन कर लेंगे, ये हमारा 2 आ जाएगा, 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 का करेंगे तो 9, तो ये हमारा आ जाएगा √13। ये हमने रेडियस निकाल ली। अब देखो रेडियस निकाल ली और हमारे पास पासिस पॉइंट भी है, तो हम सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होती है उसमें पुट कर देंगे। तो क्या होगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा √13 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होल स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x² प्लस में y² नहीं लेना चाहिए क्योंकि मिस्टेक कर देते हैं ना फिर हम,
ओपन करने में एक्स स्क्र प्लस में 4 माइनस का 4x प्लस में वाई स्क्र प्लस में 4 माइनस 4y इक्वल टू हमारा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र माइनस का 4x माइनस का 4y और माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आ जाएगी हमारी सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन को सोल्व करके जो सर्कल की इक्वेशन आएगी वो। ओके, इजी है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ़ द इक्वेशन ऑफ द टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे टू डायमीटर ऑफ द सर्कल दे रखी है एंड रेडियस कितनी दे रखी है हमें 5 दे रखी है। अब देखो यहाँ पे दो अगर हमें सर्कल जो सर्कल है उसकी डायमीटर दे रखी है, तो यहाँ से अगर हम x और y निकाल लें तो हमारे जो x और y निकलेंगे वो क्या निकल जाएंगे, हमारे रेडियस निकल जाए, सेंटर निकल जाएंगे। रेडियस तो हमें दे रखी, सेंटर निकल जाएंगे। तो यहाँ से हम x माइनस का y इक्वल टू 5 और 2x प्लस में 4 y इक्वल टू 4 है। इन इक्वेशन से हम दोनों में से क्या निकाल लेंगे, x और y निकाल लेंगे। एक आपका नॉर्मल है, एक आप मल्टीप्लाई करके भी कर लो। तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और माइनस का 3y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6। तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी माइनस का 2। ओके, इसको किसी में भी पुट कर दे, मान लो इसी में पुट कर दे यहाँ पे, तो x 5 माइनस प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक सेकेंड, ये माइनस है ना और ये माइनस है, तो ये हमारा माइनस का ही हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 आ जाएगी। अब देखो x और y आ गया, x और y आ गए, ये हमारे सेंटर आ गए और हमें रेडियस दे रखी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करके हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा 25 क्यों है, क्योंकि रेडियस हमारी 5 है। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 6x प्लस में y स्क्वायर प्लस में 4 और प्लस में 4y इक्वल टू हमारा 25 हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस का 6x प्लस में 4y, अब देखो 9 4 13, ये हमारा माइनस का 12 इक्वल टू 0। लगभग आपका 5 ही मिलता है सेंटर। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी सेंटर की। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कोसेंट्रिक ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट दे रखे, कोसेंट्रिक का मतलब है यहाँ पे कॉमन सेंटर, ठीक है, जिसका कॉमन सेंटर हो ना वो। अब देखो यहाँ पे इसने इक्वेशन दे दी, इक्वेशन से हमें क्या निकालने होंगे, यहाँ पे सेंटर निकालने होंगे, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। जब आपको इक्वेशन मिले तो माइनस का जी और माइनस का एफ हमारा क्या होता है, सेंटर होता है। तो यहाँ पे सेंटर निकाल देते हैं, तो सेंटर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हाफ भी होता है सेंटर का, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर निकालेंगे सबसे पहले, जो इक्वेशन दे रखी है उससे। तो यहाँ पे तो माइनस है, तो माइनस का हमारा प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। जो हमारा z और f है ना, तो इसमें 2x होता है, 2x z होता है, ये 2f और y ये होता है। तो 2f भी हमें यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड करना होता है। या आपको ये चीज़ें याद है तो आपको यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसको 2 से डिवाइड करके लिख दोगे, ठीक है। ये हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसी से लिया है। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, इसका मतलब जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई करके दे रखा है ना सेंटर को, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड किया। ओके, अब देखो सेंटर आ गया, ये हमारे क्या आ गए, पासिस पॉइंट। सेंटर भी आ गए, पासिस पॉइंट। हमें क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो रेडियस हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 प्लस में प्लस है तो प्लस हो जाएगा 1, माइनस है तो प्लस हमारा 1 प्लस में 2 का होल स्क्वायर। तो ये 3 हो जाएगा, 3 का हमारा कितना हो जाएगा 9 18 हो जाएगा। रूट 18 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे रेडियस आ जाएगी। अब जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें पुट करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा रूट 18 होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 2x
प्लस में वाई स्केयर प्लस 1 माइनस 2y और इक्वल टू हमारा 18। तो यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और प्लस में हमारा माइनस का 2x और माइनस का 2y और ये 1 और 1 हमारा कितना 4 और 1 5 हो जाएंगे। ये इधर आएगा तो माइनस का 5 जाएगा तो माइनस का 13 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारे सर्कल की क्या आ जाएगी इक्वेशन आ जाएगी। ओके, इजी है, हार्ड नहीं है, बस आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है देखो क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमें यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है और को सेंट्रिक विद द सर्कल हमें ये दे रखी है। यहाँ पे देखो पासिस जो पॉइंट है ना वो भी हमें निकालने पड़ेंगे और जो सेंटर की यहाँ से है सेंटर भी निकालना पड़ेगा। दोनों चीज़ों से हम दोनों ही चीज़ें निकाल लेंगे, इजी होता है निकालना। देखो फर्स्ट वाले से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 2 आ जाएगा और हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, इससे अगर निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जो x है वो तो हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 और ये 1 आ जाएगा। ओके, अब देखो दोनों पॉइंट आ गया, एक तो हमारा सेंटर के जो पॉइंट है वो आ गए और एक हमारे जो सर्कल को जो टच कर रहा है वो आ गए। ठीक है, तो इन दोनों से हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस। तो रेडियस कैसे निकलेगी, 2 माइनस 0 तो हमारा 4 ही हो जाएगा, प्लस में 4 माइनस 1 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये √13 आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बना देनी है, इजी है, चीज़ें हार्ड नहीं है, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस का हमारा 0 का स्क्वायर है तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में हमारा 1 और माइनस का 2y इक्वल टू हमारा 13। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस 2y और ये इधर आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये आ जाएगी यहाँ पे इक्वेशन की, सर्कल की इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब देखो जो सर्कल है ये डायमीटर दे रखी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो सर्कल आप ड्रॉ करोगे पहले, तो ये सर्कल है। ठीक है, इस पे इसने बता दिया, अगर मान लो ये सर्कल ही है ये, तो ये अगर हमारी डायमीटर है तो इसके हमारे पॉइंट दे दिए, तो पॉइंट दे दिए तो हमारे कितना है यहाँ पे माइनस का 1 और 2 और ये हमारा 3 और माइनस का 4 है। तो यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। कैसे होती है, डायमीटर दे देता है तो x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस में y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू हमारा 0। ये होता है, अगर हमें सर्कल की क्या दे दिए, डायमीटर दे दिए, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 2 प्लस में y माइनस 3 और y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का हमारा 2x माइनस का x प्लस का x और माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे भी इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का 3y और माइनस का 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर और माइनस का 2x और x कितना बचेगा, यहाँ पे x ही बचेगा, यहाँ पे हमारा प्लस का y बचेगा, ये माइनस को ये माइनस का 12 तो माइनस का 14 इक्वल टू 0। ये आ जाएगी हमारे सर्कल की इक्वेशन। ओके, क्या दे रखे हैं आपको, यहाँ पे डायमीटर दे रखे हैं दोनों ही, तो डायमीटर दे रखे हैं तो यहाँ पे जो दोनों पॉइंट दे रखे हैं डायमीटर के, तो उनसे हमने ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये बहुत कम लोगों को ध्यान भी रहता है और याद भी रहता है, तो आप इस फॉर्मूले से इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, वरना इसका लेंथी प्रोसेस और भी है, वो मैं आपको नहीं कराऊंगी। ठीक है, ये आप करना, इसमें फॉर्मूला लगाना और आप सीधे ही इक्वेशन निकाल देना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, गिवन द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 दे रखा है, इसकी क्या निकालनी है, पैरामीट्रिक फॉर्म निकालनी है। तो इसको तो कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब रेडियस, रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। रेडियस 4 होगी तो इसका मतलब जो हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म होती है
उसमें सेंटर होते हैं, सेंटर हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे 0 0, क्योंकि इसने तो एक्स स्क्वायर प्लस हमारा वाई स्क्वायर दे रखा है, एच और के तो दे नहीं रखे, तो 0 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो एक्स है, एक्स वो इक्वल होता है एच प्लस में आर कोस थीटा, और जो वाई होता है वो होता है के प्लस में आर साइन थीटा। ठीक है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो एच और के तो हमारे 0 हैं, तो एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आर का मतलब रेडियस मतलब ए कितना हमारा 4 कोस थीटा, और हमारा क्या आ जाएगा वाई इक्वल टू हमारा 4 साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा 4 कोस थीटा और 4 साइन थीटा, ये आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, जो कि सर्कल का है। ओके, देखो क्या दे रखा है इसमें हमें, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कर्व। यहाँ पे हमें एक्स और वाई दे रखा है, ऑल्सो फाइंड इट्स सेंटर और रेडियस। अब देखो इसने एक्स और वाई दे दिया, एक्स और वाई दे दिया, तो यहाँ से हम साइन थीटा और कोस थीटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स है वो इक्वल है 2 प्लस में 3 कोस थीटा, और वाई है वो इक्वल है हमारा 3 माइनस 3 साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो हमारी आती है एक्स माइनस 2 अपॉन में हमारा 3, और यहाँ पे अगर निकालेंगे तो साइन थीटा, इसके निकालेंगे साइन थीटा, यह आ जाएगा वाई माइनस 3 अपॉन में हमारा 3 माइनस का आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे जो आर, यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा आ गया, तो साइन थीटा और कोस थीटा में फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मेरी डॉटर बहुत परेशान कर रही है, बार बार कभी कुछ कर रही कभी कुछ कर रही है। आज सैटरडे है तो उसकी छुट्टी है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन में हमारा 3 का होल स्क्वायर आएगा, सॉरी प्लस में हमारे यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 3 अपॉन में माइनस का 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये जो 3 है नीचे, ये हमारा स्क्वायर रूट में उधर जाके क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन बन गई, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द सेंटर और रेडियस। तो यहाँ पे हमारे जो सेंटर है जो सर्कल है, अब देखो सेंटर और हमें क्या निकालना है यहाँ पे, सेंटर और सर्कल नहीं, सेंटर और रेडियस निकालनी है। तो सेंटर हमारे यहाँ पे हो जाएंगे इस वाली इक्वेशन से क्या 2 और 3, और जो रेडियस है वो हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 9 है तो हमारी 3 हो जाएगी। ओके, ये आ जाएंगे सेंटर और सर्कल। ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे सोल्व करने, जो कि ईजी होंगे आपके लिए सोल्व करना। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरी बेटी ने थोड़ा सा परेशान कर दिया बीच लास्ट क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, आप उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए और अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ओके, आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला वो स्टार्ट कर देंगे, वो चीज़ें आपको सारी ही मैं अच्छे से कराऊँगी। ओके, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।